खबर कानपुर से है। बता दें कि कानपुर में 16 साल के कुशाग्र कनोडिया के तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद कुशाग्र के चाचा ने कहा कि फांसी की मांग के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल मंगलवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को दोषी करार दिया और अपर जिला जज सुभाष सिंह की कोर्ट ने तय किया कि ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, प्रेमी प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त आर्यन उर्फ शिवा ने मिलकर कुशाग्र को किडनैप किया था, फिरौती मांगी और गला घोंटकर उसे मार डाला। साथ ही प्रभात और आर्यन को सबूत मिटाने का भी दोषी माना गया है। जीएमडी न्यूज के संवाददाता दीपक यादव ने डीजीसी और कुशाग्र के परिवार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कुशाग्र हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। हमारे साथ कुशाग्र की मां बात करने के लिए, पिता भी उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से आज आप महसूस कर रही हैं जिस तरीके से फैसला आया है? जब तक इन तीनों को फांसी नहीं होगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे इन तीनों को फांसी चाहिए। आपके बच्चे की ट्यूशन टीचर थी, कभी आपको क्या एहसास हुआ कि इस तरीके की घटना ये कर सकती है? नहीं, उसी विश्वास का फायदा इन तीनों ने उठाया है। उन्हें पता था उसको कि ये घर पे नहीं है और उससे बहला फुसला के सब कुछ पूछ लिया, जानकारी ले ली, उसे बहला के घर ले गए। इन्हीं तीनों ने करा है। इन्हीं तीनों को फांसी होनी चाहिए। पिता भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आज इस तरीके से फैसला आया है? इसमें मेन रोल रचिता का रहा है। अगर रचिता हमारे घर का भेद ना बताती, वो प्रभात को ना लेकर आती, तो शायद हमारा बच्चा जीवित होता। आप लोग जो सजा मिली है उससे संतुष्ट हैं? अधूरा। क्या सजा होनी चाहिए? फांसी। बड़ी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अभी भी खत्म नहीं हुई, बाकी है, अभी संघर्ष जारी रहेगा। अभी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। बिल्कुल लगातार जो कुशाग्र के माता पिता हैं उनका एक कहना है कि सजा तो उनको आजीवन मिल गई है, लेकिन अभी हम संघर्ष और करेंगे और इसके ऊपर भी जाएंगे ताकि तीनों आरोपियों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दीपक यादव, जीएमडी न्यूज, कानपुर। कुशाग्र हत्याकांड मामले में फैसला आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए वकील साहब, सर किस तरीके से जो है फैसला आया? वादी जो है माता पिता वो अभी संतुष्ट नहीं है, फांसी की सजा चाह रहे हैं। देखिए, जो न्यायालय का फैसला उसका सम्मान है और हम सब लोग उस फैसले से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। फैसला स्वीकार है, लेकिन चूंकि वादी पर संतुष्ट नहीं है तो वो अपील में जाएगा ही। हम लोग भी उपरोक्त निर्णय को, चूंकि कमेटी रिवाइव कमेटी बनती है, हमने कुटल कमेटी होती है, उसमें रखेंगे और अपील के लिए प्रयास करेंगे। उनके जो व्यक्तिगत अधिवक्ता श्री कमलेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। कमलेश पाठक जी भी उस अपील के संबंध में बताएंगे कि जो निर्णय भी उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए जब निर्णय पढ़ने के बाद इसके समाप्त। लेकिन आज की डेट में जो डबल आजीवन कारावास और 1,10,000 जुर्माना किया गया है और रचितावश पे डबल आजीवन कारावास, टीलांड तो 1 लाख जुर्माना किया गया है, वो आज की डेट में माननीय न्यायालय का आदेश जो है सम्मान के साथ स्वीकार है। लेकिन फांसी के लिए हम सब लोग मिलकर के उसको न्यायालय अपील जाएंगे। माननीय अधिवक्ता कमलेश पाठक जी हैं, वादी के आप जानकारी कर लें कि वादी बच्चे से क्या करेंगे। 2 साल के बाद फैसला आया, क्या कुछ लंबी चुनौती रही इस फैसले को लाने में? किस तरीके से आप लोगों ने? नहीं, 2 साल में लगातार। देखिए, 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि वादी पक्ष के अधिवक्ता या अभियोजन पक्ष इन लोगों ने किसी भी प्रकार की कुछ चैन की सांस ली हो। हम लोग प्रतिदिन एक मोर्चे पे लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि इसमें कई लोग, 3 मुलजिम थे, तीनों के अधिवक्ता इन्वॉल्व थे और लंबी लंबी जिरें हुई हैं। एक एक व्यक्ति से, एक एक गवाह से 45-45 दिन, 2-2 महीने तक जिरें हुई हैं। 150-150 पेज तक चीफ हो जिरे गई है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाना कि साहब की जो है चैन की सांस तो किसी मुकदमे में होती है, ये मुकदमा हो या कोई मुकदमा हो। जब हम लोग कोई मुकदमा करते हैं तो ये मान चलते हैं कि उस मुकदमे में हमें सजा ही करानी है, हम उस बिंदु पे लेके चलते हैं। हम लोगों ने शुरुआत से लेके चला था कि इस बिंदु को धीमे धीमे करते करते हमें साबित करना है कैसे लड़के का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके क्या रीजन थे, बॉडी कैसे रिकवर हुई, कैसे साक्ष्य को छुपाया गया, आई विटनेस क्या थे, पत्र कैसे आया, पत्र की लिखावट क्या थी, उसका बस्ता, उसका बैग, मोबाइल कहाँ पाया गया, उसको उस बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसका चापड़ और पॉलीथीन कैसे आई, जिस गार्ड ने उसकी स्कूटी को देखा था पत्र डालते वो पहचानना। तो सभी गवाह उसके बहुत प्रांत हैं। मेन गवाह उसका जो गार्ड था उसका होना, वादी पक्ष के तीनों गवाह माता पिता और चाचा का होना, उन्होंने साबित किया कैसे इसने रेकी की थी। पहले घटना के पहले 4 महीने पहले आकर के पिताजी कहाँ रहते हैं, कब जाते हैं, लड़का कहाँ जाता है, कोचिंग कब जाता है, किस रास्ते से जाता है, इस सबकी रेकी रचता बस से नहीं की थी, उसी ने पूरा प्लान किया था। अगर वो प्लान नहीं करती तो शायद ये हत्या नहीं होती। और वो हत्या में फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये विश्वास और रिश्तों को कलंक करने वाली हत्या है।
जो हम लोग के शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। तो गुरु को हम लोग भगवान के ऊपर मान के चलते हैं, तो वो रिश्तों को कलंकित करने वाली हत्या है। और एक बार वो घटना कानपुर में हुई है, लेकिन आज भी सूरत, गुजरात, लखनऊ, इलाहाबाद लोग टीचर को अपने घर में रखने से डरते हैं। तो ये कोई किसी से कहने नहीं गया, लेकिन चूंकि एक वॉइस समाज में जाती है, तो इस जजमेंट के माध्यम से एक वॉइस समाज में जाएगी, पूरे देश में फैलेगी कि नहीं उनको दंड मिला है। और हम इस दंड को बढ़ाने के लिए कमेटी में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको माननीय उच्च न्यायालय में फांसी की सजा के लिए हम लोग अपील दाखिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वकील साहब थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि परिवार जो है संतुष्ट नहीं है, फांसी की मांग कर रहा है और हम लोग इसको आगे लेके भी जाएंगे और ये करेंगे कि इन तीनों को फांसी की सजा हो। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।